फीस मांगने के प्रताड़ना से आत्महत्या कर चुके, फांसी लगा करके, पान की दुकान वाले से लेकर के और किराने की दुकान वाला। इतना मत मजबूर करिए कि सड़क पे आ जाए, क्योंकि जिस दिन पढ़ा लिखा आदमी सड़क पे आ गया ना, कल्याण हो जाएगा, कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए आज संकेत सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जेपी के जन्मदिन पे ये संकेत है। और एक बात और लास्ट में मैं कह दूं, शायद आप लोग इसको अन्यथा ना लीजिएगा, हम पहाड़ नहीं हैं, हम तलवार भी नहीं है, हमें कांटा है, सही जगह बैठ गए, दिक्कत है। तो आपका प्रदर्शन है आज किस संदर्भ में है? दरअसल शिक्षा आंदोलन के तहत पिछले 6 महीने से चल रहा है, 3 सूत्री मांगों के साथ में। पहला नो स्कूल नो फीस, यानी कि जब तक लॉकडाउन था, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, तब तक फीस नहीं जमा करेंगे अभिभावक। और इस बात के लिए 52 पेरेंट्स एसोसिएशन, 10-11 करीब सोशल एसोसिएशन ने समर्थन दे करके कहा, और एक मत से तय हुआ कि नो स्कूल नो फीस। उसके बाद झुंझुना शुरू हो गया, स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब हो गया कि वो व्हाट्सएप से पढ़ाते हैं। खैर, फिर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास की ऑनलाइन की फ़ीस होगी, कैंपस वाली फ़ीस नहीं होगी। मान लीजिए 4000 रुपये अगर कैंपस की फ़ीस होती है तो ये भारत सरकार द्वारा सेटिल है, मेरे कहने से नहीं हो जानी चाहिए। ये भारत सरकार के द्वारा सेटिल है कि 25% से अधिक फ़ीस ऑनलाइन की नहीं हो सकती है। लिहाजा आप ऑनलाइन की फ़ीस हमसे लीजिए, क्यों मांग रहे हैं कैंपस की। और तीसरा अंतिम जो है वो नियामक आयोग शिक्षा के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के नाम पर बहुत सारी लूट हो रही है और आने वाली पीढ़ियां और ज़्यादा लूट की शिकार होंगी। क्योंकि अभी तो मामला कोचिंग का शुरू होगा। आप जिस तरीके से कोचिंग के पैर फैलते जा रहे हैं, वो इतना शोषण करेंगे कि पागल हो जाएंगे लोग। जैसे कि बिल्डरों ने बदमाशी की थी, रेरा बनाया गया, ऐसे ही अब स्कूल के लिए शिक्षा नियामक आयोग जरूरी हो गया। ये 3 मांगे हैं। उसके लिए आज से, चूँकि जयंती है आज जेपी की, और जेपी क्रांति के बहुत बड़े जनक रहे हैं और सफल संघर्ष उन्होंने किया है। आज उनकी जयंती है 11 तारीख को, लिहाजा उनको नमन करते हुए मोदी समुद्र पूजा की जा रही है अभिभावकों के द्वारा। और ये केवल यहाँ नहीं हो रही है, पूरे देश में 4 बजे से मोदी पूजा शुरू होगी। 4:15 बजे से अभिभावकों के मन की बात शुरू होगी, क्योंकि मन की बात बहुत सुन चुके प्रधानमंत्री के, और हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो अब मुखिया नीचे वालों की भी तो कुछ सुनेगा। बच्चे जब अपने मुखिया से मनवाना चाहते हैं तो उनको जिद करनी पड़ती है। तो आज समुद्र पूजा शुरू की गई है, मोदी समुद्र पूजा, कि मान जाइए, रास्ता दे दीजिए, क्योंकि वही मोदी जी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बाकियों की इतनी लंबी कतार है कि कोई नेता सुन नहीं रहा है। 745 सांसद और 4170 विधायक घर में बैठे आनंदित हैं 2 लाख रुपए तनख्वाह लेकर के हम ही से, और हमें सड़क पे आने के लिए अब मजबूर कर रहे हैं। अभी तक अभिभावक सड़क पे आया नहीं है, और अब उस परंपरा को मोदी जी बदलना चाहिए कि खामोशी वालों को न सुनेंगे। पहले यही होता था। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इस समय शिक्षा नीति चल रही है, क्या शिक्षा को बर्बाद करने की नीति चल रही है? क्या बर्बाद करने के करीब पहुंच गए हैं। अब तो नीति के शुरू नहीं है, बर्बादी के करीब पहुंच गए हैं। अब अगला कदम में सेवा समाप्त समझिए इसको, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश में निजी जो सरकारी स्कूल हैं वो निजी हाथों में, अडानी को दिया जाएगा। तो अब जो कुछ बचा था, और इसमें गलती केवल उनकी नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ, यह हमारी गलती है। हम अपने सोसाइटी में रह करके सोसाइटी RWA बना सकते हैं। क्या RWA के लोग मिलकर के एक किराए का मकान लेकर के RWA के तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बीबी को, बच्चों को, बहुओं को क्यों नहीं टीचर रख करके RWA के तरीके से शिक्षा पद्धति शुरू करते हैं? ये मैंने सुझाव आज से नहीं 3 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये रिफॉर्म है। और ये रिफॉर्म जैसे ही आप करने लगेंगे, निजी स्कूलों के हाथ से छूटने लगेंगे और सरकारों के ऊपर दबाव बनने लगेंगे। इसके बीच का गैप है, इसी कारण से गैप में वो लोग इंटर किए हुए हैं। अगर हम RWA के तरीके से शिक्षा पद्धति को ले जाएंगे तो एक कामयाब हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि निजी स्कूलों में भी टीचरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, तो वो अगर आप टीचरों को स्कूल में फीस जमा नहीं करेंगे तो टीचरों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? हम चिल्ला रहे हैं कि हम फीस देना चाहते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि इस फीस नहीं दें। बस इस बात के लिए कि बस पे बैठे तो बस का टिकट लेंगे, हवाई जहाज़ का फीस नहीं देंगे। हम कह रहे हैं हम फीस देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, एक एक आना पाई देंगे। आप ऑनलाइन की फ़ीस तय कर दो। आप मांग रहे हो कि ऑनलाइन की फ़ीस नहीं देंगे हम,
आप कह रहे हो कि एक स्कूल की फीस दो, आप कह रहे हो बस से चले जाओ लेकिन हवाई जहाज़ का पैसा दे दो। ये इंसाफ नहीं है। और हमारे पास पैसा है, खूब है, लुटाने के लिए नहीं है, भीख देने के लिए स्कूलों को नहीं है, चंदा देने के लिए नहीं है। हम उसको उड़ा देंगे रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा खा करके उड़ा देंगे। तुमको क्यों दे भैया? हमारे पास पैसा है तो तुमको भीख देने के लिए है। तुमको भीख अगर लग रही है कि टीचर का पैसा कहाँ देंगे, तो 10,000 रुपये की कॉपी बेचते थे, किताब बेचते थे 2,000 रुपये वाली, तब तुमने पूछा था कि जा रहे हैं थाईलैंड घूमने, चलोगे? किस पेरेंट्स से पूछा था? पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, उसने क्या बोला कि हम क्रेडिट कार्ड से पैसा दे रहे हैं, लोन लेकर के दे रहे हैं। तब ये निजी स्कूल वालों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं अभी मत पैसा दीजिए? आज इनका बजट बिगड़ गया है। आधे से ज़्यादा स्कूल के टीचरों को निकाल दिया गया है और वो स्कूल के टीचर किसी न कोर्ट में जा सकती हैं, न लेबर कोर्ट में, न कंज्यूमर फोरम में। इसीलिए नियामक आयोग की ज़रूरत है कि वो जो हमारे घर की बहू बेटियों को निकाल दिया इन्होंने, हमसे मांग रहे हैं पूरा पैसा और टीचरों को दे नहीं रहे हैं, आधा पैसा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है? और अगर आपको लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो बैलेंस शीट आप दिखाइए। गवर्नमेंट से मारुति कार को दिक्कत होती है, अंबानी को दिक्कत होती है, मालिया को दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट से फंड मांगता है। आप दिखाओ, गवर्नमेंट से मांगो, हमसे लोगे भीख। और दूसरी चीज़ कि अगर नहीं पढ़ता पड़ रहा, बंद करो, अपनी बिल्डिंग बेच करके तनख्वाह दे दो। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि चलाओ इसको। मेरा नाम प्रताप चंद्रा है और मैं शिक्षा आंदोलन का संयोजक हूँ। अच्छा चंद्रा और जी, भी कोई एक और चीज़ छोटी सी जी, आपने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा फंड हमारे यहाँ एलोकेट होता है शिक्षा के नाम पर, जी, लेकिन क्या वो पर्याप्त है इतनी बड़ी आबादी के लिए? और सबसे बड़ी बात, उसमें शुचिता लाने की कितनी ज़रूरत है कि वो जो है वो काम में आ जाए और एक स्वेटर जैसे खरीदा गया वो 50 रुपये का स्वेटर 200 रुपये का ना बिके, जो आपने डीलर वाली बात कही, तो उसके लिए कुछ दो चीज़ें होती हैं, एक कानून बनाना और एक एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में चोर बैठे हैं, तो उन चोरों को हटाना, हम प्रधानमंत्री तो हैं नहीं। आप बनाइए हमको कल, आप हमको कल मेयर बनाइए, हमको कल सभासद बनाइए, तो भैया जितना हमारा जुडिक्शन होगा उतने। हम अभिभावक हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि इन चोरों को हटाओ, हम चोरों का बहिष्कार करेंगे, हम इनकी फीस नहीं देंगे क्योंकि ये पढ़ा नहीं रहे हैं। जो लोग उसके जिम्मेदार हैं वो करें ना। स्वेटर का पैसा क्यों नहीं देते हैं सही समय पे? बजट की बात जहाँ तक है, बजट जितनी होनी चाहिए उतनी अभी के डेट में है। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गलती हमारी भी है। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, काम बहुत हो रहा है, बातें फेसबुक पे बहुत चलती है, फेसबुकिया क्रांति। जब यहाँ आना पड़ता है जमीन पे उतर के, तो सबकी हवा खुश हो जाती है। सबसे बड़ी बात सिर्फ वहीं तक चलता है सारा क्राइटेरिया। अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग आए हैं कोरोना काल में, हम कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके आए हैं। फेसबुकिया क्रांतिकारी इस देश में है, इसीलिए इस देश का हश्र ये है, ठीक है ना। इसीलिए हमने कल कहा था कि उठो वरना उठ जाओगे, ठीक है। ये लीडर जो डीलर बन गए हैं ना, ये उठा देंगे। लेकिन हमारे देश में समस्या ये है कि भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में नहीं, पड़ोस में भी नहीं, 5 घर छोड़ करके, क्योंकि लाश उठेगी तो हम न डिस्टर्ब हो और बगल वाला भी ना हो। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वही जो समुंदर के साथ हुआ था, उठाएंगे बाण, सुखा देंगे समुंदर। भयबिन होए न प्रीत, अनुनय विनय कर रहे हैं, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। अगर आप जल्दी में तो आप रिकॉर्डिंग फाइंड अप करो और जाओ। मोदी समुद्र पूजा 4 बजे से इसीलिए पूरे देश में होगी, घंटा घड़ियाल बजा करके पूरे देश के अभिभावक कान बजा देंगे। अभी आप देखिएगा 4 बजे, आप ट्रेंड देखिए, अभी का ट्रेंड देखिए, अभी ट्रेंड आप उठाइए। 63,000 पोस्ट हो चुकी हैं ट्विटर पे, हैशटैग मोदी पूजा, हैशटैग मोदी पूजा 11 बजे से चल रहा है। तो अगला कदम हमारा वही होगा, आंदोलन के तरीके से होगा। अभिभावक हैं इसलिए हम सड़क पे नहीं आ सकते, हम पुतला नहीं फूंक सकते, हम किसी की लाश नहीं उठा लेंगे, हम पूजा करेंगे। नमस्कार, कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को और शिक्षा विभाग के माननीय शिक्षा मंत्री जी को पालक महासंघ की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बच्चों के हितार्थ, अभिभावकों की भावनाओं को देखते हुए जो फैसला लिया कि 15 नवंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, उसके लिए पालक महासंघ धन्यवाद भी देता है और माननीय मंत्री महोदय जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। सरकार से मेरा निवेदन है, 2021 और 20 का सत्र के 5 महीने बीत गए हैं। पालक महासंघ का निवेदन है कि सरकार पहली से लेकर 9 तक टोटल इस साल का सत्र शून्य किया जाए
और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक छोटे बच्चों को स्कूल पूर्णतः बंद रखे जाएं। धन्यवाद।